मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि मां, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समर्थ हूं, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूं। मैं आपसे वंश को चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूं। धर्मपाल की बात सुनकर देवी ने कहा, सेठ, तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से अत्यधिक प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वो अल्पायु होगा। अर्थात उसे ये श्राप मिला हुआ था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। देवी की ये बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसने उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब एक विद्वान ने सेठ को यह सलाह दी कि यदि वो अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा देंगे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, तो उसी कन्या के व्रत के फलस्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। तब धर्मपाल ने विद्वान के कहे अनुसार 16 वर्ष की उम्र से पहले ही अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करवा दिया जो मां मंगला गौरी का व्रत विधि पूर्वक किया करती थी। मंगला गौरी का व्रत रखने के कारण उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त था, मतलब वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पति का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया। धर्मपाल की बहू आजीवन अखंड सौभाग्यवती रही और दोनों ने अपना दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया। तभी से महिलाएं पूरे श्रद्धाभाव से मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वो यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से मां गौरी की आरती करती हैं और मां के सामने अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।